हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ इज कपिल सेठी और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम लोगों ने सीखना है मीडियन। लेकिन बेटा इससे पहले हम लोगों ने मीन सीखा, देन उसके बाद मोड सीखा और आज सीखेंगे मीडियन। मीन के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि जब भी किसी डाटा का मीन निकालना होता है तो मीन इज द एवरेज, और उसमें हमने 3 फॉर्मूले सीखे थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड यानी कि अज्यूमिंग मेथड एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद हम लोगों ने मोड सीखा। मोड का मतलब होता था जो सबसे ज्यादा टर्म नेचर में एग्जिस्ट करती है, अ टर्म विच विल बी एग्जिस्ट, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा आएगी नेचर के अंदर, वो मोड होता था। आज हम पढ़ेंगे मीडियन होता क्या है। मीडियन इज बेसिकली अ मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। डाटा का जो बिल्कुल मिडल मोस्ट टर्म होगी वो हमारे लिए मीडियन होगी। तो लेट्स कंटिन्यू विथ मीडियन। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक मीडियन ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें लिखा है मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी का वो मेजर है। सेंट्रल टेंडेंसी होती है जैसे मीन, मीडियन एंड मोड। उसके अलावा ऊपर चलोगे तो क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सब सेंट्रल टेंडेंसीज के पार्ट होते हैं। लेकिन आपको नहीं डरना, आपके कोर्स में से मीन, मीडियन और मोड है, और जिसमें से मीडियन है हमारे पास वो मेजर जो हमारे को अपने ऑब्जर्वेशन का क्या करेगा, मिडल मोस्ट आंसर निकाल के देगा। मिडल मोस्ट मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच रहता है सबसे, ठीक है, यानी कि वो हाईएस्ट और लोएस्ट के बिल्कुल मिडल में होगा। कहते हैं मीडियन क्लास क्या होती है। इसके बाद मीडियन क्लास वो क्लास होती है जहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन n/2 is known as median class. Now what is n/2? n/2 is basically sum of frequency. ये लिखा हुआ मैंने आपके लिए, n is basically summation of f। तो जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी का सम आएगा उसका अगर हम आधा कर देते हैं और वो उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा जो भी क्लास होगी वो हमारी मीडियन क्लास होगी। टिल जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करता हूं तब तक थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि क्या बोला मैंने। स्टिल आप पहले से सुन लो, फिर क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली जब यूज करूंगा तो बताऊंगा व्हाट इज दैट मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास बेसिकली वो क्लास है जिससे हमारा आंसर ऑफ मीडियन आने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास के अंदर ही हमारा रिजल्ट लाई करेगा, लोअर और अपर वैल्यू के बीच में ही। तो क्लास जिसमें हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज नोन एज मिडिल क्लास। अगर मुझे कभी भी अपने डाटा का मीडियन निकालना है, स्पेशली ग्रुप डाटा का जो आपके कोर्स का पार्ट है, तो मुझे इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना आना चाहिए बस। मैंने क्या कहा, मीडियन क्या है, मिडल मोस्ट वैल्यू मीडियन है, इतनी सी बात। मिडिल क्लास क्या है, वो क्लास जो n/2 मतलब फ्रीक्वेंसी के सम का आधा, जिस इंटरवल में जस्ट लाई करेगा उससे जस्ट बड़ा वाला जो इंटरवल है, दैट इज नोन टू बी मीडियन क्लास। इट मींस मीडियन क्लास इज अ क्लास जिसमें हमारा मीडियन बेसिकली फाइंड हो रहा है। सपोज करो मीडियन क्लास आ गई 30 से 40, तो मेरा आंसर 30 और 40 के बीच में कहीं आने वाला है, ये मीडियन की क्लास है। अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है तो स्टेप 1 है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊंगा, और n को हमेशा समीशन f मानो। उसके बाद n/2 फाइंड आउट करो, क्योंकि n/2 ही डिसाइड करेगा कि मीडियन क्लास कौन सी है, और सिलेक्ट करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो वही बात देखो बार बार रिपीट हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल prepare a cumulative frequency table. Second one, have a n/2 value. Then select the interval where this n/2 basically lie, and then find the median. And this is the basic formula to find the median. L plus n/2 minus c upon f into h, where L means lower limit of median class, f means frequency of median class, c means cumulative frequency of the class preceding the median class. Median class के पीछे वाली frequency को क्या बोलते हैं हम, c, and h you well known, that is known to be class size of the median class, और capital N you basically know summation of f। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, median is middle most value, median class is a class जहां पे हमारा आंसर लाई करने वाला है। और अगर हमारे को कभी भी मीडियन निकालना है तो फोरमोस्ट थिंग क्या है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा। इस फ्रीक्वेंसी टेबल की हेल्प से हम n/2 निकालेंगे। n/2 को चेक करते हुए डिसाइड करेंगे कि मीडियन क्लास कौन सी आई, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मीडियन क्लास वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, एंड आफ्टर दैट वी हैव अ आंसर। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, जिसमें मेरे को आपको अभी फिलहाल मीडियन निकालना सिखाना है, और मेरे पास है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। दिस इज नोन एज ग्रुप डाटा। आपको वेल अवेयर हो गया आप लोग। तो मैंने इसे तो f लिख दिया बिकॉज इट इज अ फ्रीक्वेंसी, तो वी नीड टू सपोज दिस एज f। Whenever you need to find out the median of this question, अगर आप कभी भी अपने क्वेश्चन का मीडियन फाइंड आउट करना चाहते हो तो प्लीज रिमेंबर आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है CF, क्योंकि हमने स्टेप में लिखा था फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल।
तो मैं आप सबके लिए इस टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखना। सबसे पहले आएगा 8, फिर आएगा 8 प्लस 20 28, 28 प्लस 36, तो ये आएगा 64, 64 प्लस 24 गिव यू 88, 88 प्लस 12 गिव यू 100। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू प्रिपेयर अ सीएफ। उसमें 8 ऐसे ही लिख दिया, 8 में 20 ऐड किया 28 आ गया, 28 में 36 ऐड किया 64 आ गया, 64 में 24 ऐड किया 88 आ गया, 88 में 12 ऐड किया 100 आ गया। जो ये फ्रीक्वेंसी का सम है और जो ये सीएफ की वैल्यू है, दोनों सेम आनी चाहिए लास्ट वाली, तभी ये कंफर्म होगा कि हमारा आंसर इज करेक्ट। देख लो अभी दोबारा, इसे ऐसे कॉपी किया, फिर इसको इसमें ऐड करके कॉपी किया, फिर इसको इसमें ऐड करके कॉपी करा एंड सो ऑन। दिस इज द वे टू फाइंड आउट दिस सीएफ। आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट सीएफ, तो हमने स्टेप 1 पूरा कर दिया और हमने फाइंड आउट कर दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब मैं क्या करूंगा, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट n अपॉन 2, और ये n मींस 100, तो इट इज 100 अपॉन 2। नाउ यू नीड टू सिलेक्ट अ मीडियन क्लास जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट n by 2 से बड़ा है। तो देखो यहां तक तो हमारे पास 5 आ रहा है, तो 50 से बड़ा नहीं है, यहाँ 28 आ रहा है, ये भी 50 से बड़ा नहीं है, एंड दिस इज 64। तो दिस इज दैट सीएफ जो जस्ट ग्रेटर देन 50 है, कि 50 से बड़ी यही है। तो जस्ट कंसिडर दिस एज द मीडियन क्लास। तो जहां पे हमारा सीएफ 50 लाई कर रहा है वही हमारी मीडियन क्लास है। बेसिकली ये शो कर रहा है कि यहां तक 8 ऑब्जर्वेशंस है, यहां तक 28 ऑब्जर्वेशंस, और यहां पे 29th ऑब्जर्वेशन से लेके 64th ऑब्जर्वेशन तक है। और इन दोनों के बीच में वो कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, 50th ऑब्जर्वेशन आ रही है। इसलिए स्टेप क्या कहता था, सेकंड स्टेप कहता था n by 2 निकालो, निकल गया। थर्ड स्टेप कहता था उस मीडियन क्लास को सिलेक्ट करो जिसमें n by 2 निकल जाए, और वो मीडियन क्लास की CF n by 2 से जस्ट ग्रेटर होनी चाहिए। तो 50 से जस्ट ग्रेटर है 64, दिस इज द जस्ट ग्रेटर वैल्यू, इसलिए ये आ गया मेरा मीडियन क्लास। इज दिस ओके? आफ्टर सिलेक्टिंग द मीडियन क्लास की मेरी 50th ऑब्जर्वेशन इसी में कहीं लाई करने वाली है, अब मेरे को सिलेक्ट करनी है बेसिक चीजें। तो सबसे पहले मैं L ढूंढूंगा, L और मींस द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो दिस गिव यू 20। फिर हम लोगों को F निकालना है, F मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो दिस इज 36 राइट नाउ। फिर मेरे को CF निकालना है, and what do you say about CF? CF is the cumulative frequency of the class just preceding the median class। तो ये हो गई बेटा just preceding, preceding मतलब just पीछे वाली median class की CF। तो ये आ गई 28। फिर मुझे H निकालना है, H is the class size, तो वो आ गया 10 and n by 2 is already we have। तो क्या आपको अपनी चीजें समझ आई? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, सीखना। गिवन क्वेश्चन में सबसे पहले CF बनाएंगे। CF कैसे बनेगा, पहले 8, 8 प्लस 20 28, 28 प्लस 36 64, 64 प्लस 24 88, 88 प्लस 12 100। जैसे मेरे पास CF आ गया, अब मैं n by 2 निकालूंगा, वो 50 आ गया। इस 50 के आने के बाद वी हैव टू सिलेक्ट कि वो कौन सा CF है जो जस्ट इस 50 से बड़ा है, तो वो मुझे मिला 64। कहने को तो 88 भी बड़ा है, 100 भी बड़ा है, लेकिन बात है जस्ट ग्रेटर देन 50, बिल्कुल उससे अगला जो उसको कंटेन कर रहा है, और जिसने इसे कंटेन किया उससे हमारे को मिल गई मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। तो मैंने मीडियन क्लास का लोअर लिमिट ले लिया, फ्रीक्वेंसी का F ले लिया, और C क्या होता है, जस्ट इस मीडियन क्लास के पीछे वाली CF, और H is the class size। Now we are going to find out the median, and the here median is L plus n by 2 minus C upon F into H। It is 20 plus 50 minus 28 upon 36 into 10। It is 20 plus double 2 upon 36 into 10। Go for a simplification fastly। देखो बेटा ये आ गया 11, ये आ गया 18, this is 110 upon 18। तो मेरे पास ये रिजल्ट यहां तक आ गया। अब मुझे 110 को 18 से क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है। तो वी गो फॉर इट ऑल्सो, 110 डिवाइडेड बाय 18, 9 जा मिलेगा मुझे, सॉरी 9 जा नहीं 5 जा 6 जा मिलेगा मुझे, 6 कर रहा हूं तो यहाँ पे आ रहा है 8, और ये 102, यहाँ 2 आया, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 आया, 1 आया, ये 18, फिर 2 पे ये 1 आ गया। तो वी आर गेटिंग दिस एज 20 प्लस 6.11। अवर आंसर बिकम 26.11। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था
कि जो मीडियन निकलता है वो हमेशा अपनी मीडियन क्लास के बीच का एक रिजल्ट होता है, और यहाँ पे मीडियन क्लास क्योंकि 20 से 30 है तो मेरा मीडियन भी 20 और 30 के बीच में आना था, और वो आ रहा है इस टाइम 26.11. Now we start the NCERT exercise 14.3, which is again based on the topic median, mean or mode. In our question number first, we have a data. ये फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है 68 कस्टमर्स की. 68 कंज्यूमर्स है इसके जो ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ दे रखा है मंथली. हमारे को मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है. तो वी कैन ट्राई वन बाय वन ईच ऑफ दीज 3 वैल्यूज. तो मेरे पास सबसे पहले क्या है, मंथली कंजम्पशन है इन यूनिट्स 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 एंड 185 से 205. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं वो है 65 से 85 में 4, इसमें 5, इसमें 13, इसमें 20, इसमें 14, इसमें 8 है, इसमें 4. और मैं सबसे पहले आपके लिए फर्स्ट पार्ट पे वर्क कर रहा हूं जहां पे मैं आपके लिए निकालूंगा मीडियन, क्योंकि मीडियन इज इन न्यू टॉपिक ऑफ टुडे. तो हम मीडियन निकालते हैं, और हमने आज पढ़ा था टू फाइंड आउट द मीडियन हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, याद होगा पहले 4 आएगा, देन 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 + 13 21 हो जाएगा, 20 + 20 41 हो जाएगा, 41 + 14 55 हो जाएगा, 55 + 8 63 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा 60. दोबारा रीचेक कर लेते हैं. 4 9 9 + 23 बेटा 22 हो गया, 22 के बाद ये 42 हो गया, 42 के बाद ये 56 हो गया, 56 के बाद ये 64 हो गया, और 64 के बाद ये 68 हो गया. क्योंकि इट इज कंफर्म इन अवर सीएफ कि जो यहाँ पे टोटल कंज्यूमर्स है वही हमारे सीएफ का सम आएगा, और इस तरह से मुझे मेरा डाटा मिल गया. मेरे को क्लास इंटरवल पता है, मुझे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स पता है, मुझे सीएफ मिल गया है. तो मैं पता है जब भी मीडियन निकालना होता है वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट n/2. योर 68/2 है, दैट इज 34 इन आवर क्वेश्चन. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें सीएफ में वो रिजल्ट ढूंढना है जो जस्ट 34 से बड़ा है. तो वी ऑब्जर्व दैट दिस इज द वैल्यू व्हिच इज जस्ट ग्रेटर देन 34. अ वैल्यू ऑफ n/2 व्हिच इज जस्ट ग्रेटर देन 34. तो सीएफ की वो वैल्यू जो जस्ट 34 से बड़ी है वो ये निकल गई, और उसने ये इंडिकेट कर दिया कि ये हमारी मीडियन क्लास है. आफ्टर हैविंग द मीडियन क्लास मेरे को लोअर लिमिट चाहिए थी, और यहां से लोअर लिमिट आ रही है 1 to 5. मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए था, वो आ रहा है 20. मुझे सी चाहिए था, सी आ रहा है 22. सी इज बेसिकली अ नंबर ऑफ अ वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जस्ट प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास है, और फिर मुझे एच चाहिए जो आ रहा है डिफरेंस इसके बीच में 20. तो इस तरह से मुझे सभी डाटा कलेक्ट हो गया. अब मैं अपने मीडियन का बेसिक फॉर्मूला लगा रहा हूं, और वो बेसिक फॉर्मूला है n + n/2 - c / f × h. 1 to 5 34 - 22/20 × 20. तो ये 1 to 5 इसका डिफरेंस आया 12, 20 से 20 कट गया, और आंसर आ गया 137. तो इन दी एंड बेटा जो मुझे आज मीडियन मिल गया मेरे क्वेश्चन का, वो कितना मिल गया, 137 मिल गया. दोबारा सुनो आराम से. एज वी नो दैट ये दो इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही थी. सबसे पहले मुझे सीएफ निकालना था, वो निकाला 4, 4 में 9 जोड़े, 4 में 5 जोड़े 9, 9 में 13 जोड़े 22, 22 में 20 जोड़े 42, 42 में 14 ऐड किया 56, 56 में ऐड किया 64 एंड 68. उसके बाद सबसे पहले स्टेप 1 में n/2 निकाला. स्टेप 2 में मीडियन क्लास को चेक किया. मीडियन क्लास चेक करना ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. 34 में 34 का मतलब 34th ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक सिर्फ 22 ऑब्जर्वेशन आ रही है, और यहाँ तक 42 ऑब्जर्वेशन आ रही है. तो क्या रूल था, वी हैव टू सिलेक्ट दैट मीडियन क्लास इन विच जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 हो. तो जस्ट ग्रेटर देन n/2 वाला आ गया 42. इससे मुझे मीडियन क्लास मिल गई, मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई, मुझे सी मिल गया. सी क्या होता है, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और मुझे h मिल गया. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैलकुलेट द आंसर ऑफ आवर मीडियन. देखो अभी हमारा मीडियन निकल गया, और जिसकी वैल्यू आ गई 137. नाउ द डिमांड ऑफ आवर क्वेश्चन इज आल्सो फाइंड इट्स मीन. मीन याद होगा हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी मीन. उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना होता था, क्लास मार्क. तो हर क्वेश्चन की अपनी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा करके चलना है हमारे को. और यहाँ पे मैं निकालूंगा xi जिसे हम बोलते हैं क्लास मार्क. क्लास मार्क होती थी अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इससे मेरे को मिलेगा 75, दूसरा वाले में मिलेगा 95, फिर मिलेगा 105, 115 बेटा, फिर मिलेगा 135, 155, 175 एंड 195। तो दिस वी ऑब्टेन एज xi अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपने 3 लेक्चर्स में पढ़ा था, उसमें से मैंने x निकाल लिया। क्योंकि मुझे दिख गया कि अगर मैं डायरेक्ट गया तो बहुत हार्ड पड़ेगा, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू फाइंड आउट आवर मीन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। फिर मैं u निकालूंगा, वो होगा x माइनस a अपॉन h। होप सो आपने जितना सीखा हुआ आपको सब आता होगा। तो मुझे अब यहाँ से क्या ढूंढना है, वी हैव टू स्पेशली फाइंड आउट दी a, और a होती है बिल्कुल मिडिल वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर मीन। अगर मैं मीन निकालने जा रहा हूं तो मुझे a फॉर मीन, अगर मैं मीन फाइंड आउट कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले a निकालना है, और a आ रहा है मेरा 135, अ मिडल मोस्ट वैल्यू, जो इसके बिल्कुल मिड में होती है। और आपको ट्रिक यार बात करवाई थी मैंने, 0 1 2 3 -1 -2 -3। आफ्टर गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ वैल्यू, अब मुझे निकालना है FIUI। इज दिस ओके? याद आ रहा होगा आपको भी, आपने पढ़ा हुआ है मुझसे मीन पहले भी। तो क्लास इंटरवल पता है, फ्रीक्वेंसीज पता है, xi हमने निकाला, जस्ट द मिडिल वैल्यू, दिस प्लस दिस अपॉन 2 इट विल 75, दिस प्लस दिस अपॉन 2 इट इज 95, दिस प्लस दिस अपॉन 2 इट इज 115 एंड सो ऑन। फिर मैंने 135 को a माना, और आपको याद हो तो ये क्या आ रहा है, 75 माइनस 135 अपॉन h। h कितना है 20, तो व्हेन यू सॉल्व इट इट इज गिव यू -60 अपॉन 20 माइनस a, फिर -2। मैंने कहा था ट्रिक क्या होती है, जिसे मान लो 0 लिखो, नीचे काउंटिंग प्लस में, ऊपर माइनस में, अगर क्लास इंटरवल सेम है तो। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, -12 -10 -13 0 14 16 and 12. It is normal multiplication of two numbers, 4 into -3, 5 into -2, 13 into -1, 20 into 0, 48 into 1, 8 into 2, 3 into 4. अब मैं इसे जब सॉल्व करूंगा बेटा तो इट विल गिव यू आई थिंक माइनस का 35, तो ये तो मुझे दे रहा है माइनस का 35, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आई थिंक इट विल गिव यू 42. आफ्टर बोथ ऑफ दिस वी आर हैविंग अवर सिग्मा FIUI as 7. तो आपको मीन का बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI into h. दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज नोन फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगाया, यहाँ 135 आ गया, दिस इज ऑलरेडी 7, एंड व्हाट यू से अबाउट f, इट इज 68, एंड हियर वी हैव 20, तो इट इज 135। आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो तो कर लो, लाइक यहाँ 10 आ गया, और यहाँ 34 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 17 आ गया, इट इज अबाउट 35 अपॉन 17। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट इज 2 पॉइंट, आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड करके देख लो, 2 जा 34, 1 पॉइंट लगाया 0 0। अब ये 17 के टेबल पे कब आएगा, यू हैव टू थिंक a value which is very near to this, जो आपको देखना चाहिए, ये आ जाएगी 17 into 7 करके देख लो, 9411 बढ़ा रहा है तो इट इज 6, तो ये 6 पे आ जाएगा, तो 2.6 हो गया, एंड अप्रोक्सीमेटली जो मेरे को मीन मिला वो 137.06 आ गया। तो दिस इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स। तो ये जैसे मीडियन आया था, कितनी यूनिट्स तो मीडियन है, इसी तरह से मेरे पास मीन आ गया कि जो मीन की एवरेज कंजम्पशन है मंथली, वो भी अबाउट इसके बहुत नियर ही है, इतने यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द आंसर अगेन, व्हाट वी डू इन अ पर्टिकुलर वन। सबसे पहला बेटा मेरे को मंथली कंजम्पशंस पता थी, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स पता थे, मैंने xi निकाल लिया, xi इज जस्ट मिडिल वैल्यूज ऑफ दीज नंबर्स। फिर मैंने u निकाल लिया, x माइनस a अपॉन h, जिससे मिला 0 1 2 3 -1 -2 -3। देन वी आर फाइंडिंग आउट FIUI, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, मेरे को मिल गया 7, और उसके बाद मैंने अपने बेसिक फॉर्मूले को अप्लाई किया जिसका नाम है कैलकुलेटिंग द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। वो स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ लगाया, e की जगह a गया, FI की जगह FIUI की जगह FIUI चला गया, देन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अभी आप बच्चों ने देख लिया कि हमने मीडियन निकाल लिया, हमने मीन निकाल लिया। नाउ द डिमांड ऑफ अवर क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट इट्स मोड आल्सो।
एंड टू गो फॉर द मोड ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का जो मुझे मोड निकालना है, तो होप्सो आप में से नंबर ऑफ स्टूडेंट को अपना लास्ट टाइम का फॉर्मूला याद होगा जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन था हमारा। मोड इज बेसिकली L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 f2 into h. This is a mode. और इस मोड के लिए मुझे ढूंढनी होती है मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास के लिए मुझे ढूंढना होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो दिस गिव यू अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f1, दिस इज नोन टू बी f2 एंड दिस इज नोन टू बी f0। तो आई थिंक तुम्हें याद होगा 100%। और जो f1 आई है उससे मुझे मिलेगा क्लास इंटरवल। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास जो L आ गया इस डाटा का 1 to 5 आ गया, f1 की वैल्यू 20 आ गई है, f0 की वैल्यू 13 आ गई है, और f2 की वैल्यू 14 आ गई है, और h इज बेसिकली 20। तो टू कैलकुलेट द मोड मैंने फॉर्मूले में एक एक करके वैल्यूज पुट करनी शुरू करी। 20 माइनस 13, 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20, 1 to 5, इट इज 7। और इधर बेटा अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस विल गिव यू, सोच के देखिए 40 में से 27 गए तो 13 इंटू 20, 1 to 5, 140 upon 13. Please simplify it carefully. It will give you 10.77, 135.77 units. तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों डाटा यहाँ से अपने आप कैलकुलेट कर लिए। तो व्हाट वी ऑब्टेन फाइनली कि अगर मुझे मोड चाहिए तो सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को f1 लिखो, जस्ट उससे पीछे वाली f0, जस्ट उससे आगे वाली f2 एंड f1 के साथ वाली लिमिट क्लास इंटरवल में दिया मुझे L। आफ्टर हैविंग ऑल दैट बेसिक वैल्यूज मैंने मोड निकाला जो आपने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज या लेक्चर में सीखा था। कई बार क्वेश्चन के अंदर आता है कि इन तीनों को कंपेयर करो, तो क्या कहते हैं ना कि मोड सबसे छोटा है, देन उससे बड़ा है मीडियन, और सबसे बड़ा है एवरेज यूनिट दैट इज मीन। तो इस तरह से मैंने आपके सामने आज एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन विद ऑल दैट 3 टर्म्स क्लियर कर दी, जिसमें से 2 पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर के रिवाइज करे और आज के पार्ट में हम लोगों ने मीडियन निकालना सीखा। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे को मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालने थे, अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो कंसिडर करिएगा इसे भी। जिसमें लिखा है मीडियन है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो का 28.5 और हमारे को निकालनी है बेसिक फ्रीक्वेंसी x एंड y। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर क्वेश्चन कि हमारे पास ऑलरेडी मीडियन है, और मीडियन कितना है इस बार 28.5 है, और जिस क्वेश्चन में मीडियन गिवन होगा, जिस क्वेश्चन में मीडियन गिवन होगा उसकी मीडियन क्लास डायरेक्टली ऑब्टेन कर ली जाएगी। क्या कहा मैंने? जिस क्वेश्चन में मीडियन गिवन होगा उसकी मीडियन क्लास हमारे को डायरेक्ट पता चल जाएगी। सोचो 28.5 किस में लाई करेगा? 28.5 सॉरी बेटा 28.5 लाई करने वाला है 20 और 30 के बीच में। 28.5 लाई करेगा 20 और 30 के बीच में, तो मेरी मीडियन क्लास आ गई यहाँ पे 20 से 30। इज दिस ओके? तो whenever there is a median in your data without any confusion बेटा याद रखना जिसमें मीडियन की वैल्यू लाई करेगी वो इंटरवल तुम्हारा मीडियन क्लास है। और मुझे यहाँ से मिल गई लोअर लिमिट एज 20, मुझे मिल गया फ्रीक्वेंसी एज 20, बट मेरे को अभी निकालना पड़ेगा CF क्योंकि दिस इज द नेसेसरी स्टेप फॉर अ क्वेश्चन जिसमें मीडियन डील करना है। और CF में सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 5 प्लस x, फिर आएगा 25 प्लस x, फिर आएगा 40 प्लस x, फिर आएगा 40 प्लस x प्लस y एंड देन आएगा 45 प्लस x प्लस y। इज दिस ओके? मैंने क्या करा, पहले तो 5 लिखा, 5 में 1 जोड़ा 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 ऐड हुआ, 25 प्लस 15 में 40 आ गया, 40 प्लस y आ गया और 5 ऐड हो गए, ये टर्म आ गई। सिंस इट इज गिवन दैट समीशन fi 60 है, यानी कि 45 प्लस x प्लस y 60 है, यानी कि x प्लस y 15 है, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, वो x माइनस 15 माइनस x आ गई है। तो जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती है तो 100% हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम गिवन होता है, और उसी की हेल्प से मैंने आपके लिए वर्क करा, क्योंकि ये डिस्कस था कि जो ये CF का सम आता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, वरना आप ऐसे भी ऐड करोगे इट इज 45 प्लस x। तो कंफ्यूज मत हो, दोबारा चेक करो। ये दो इंफॉर्मेशन थी, मेरे को मीडियन पता था इसलिए मैंने सबसे पहले मीडियन क्लास लिख ली, मीडियन क्लास से मुझे L मिल गया और F मिल गया, मैंने मेंशन कर दिया। फिर मेरे को पता चला इन सबका सम 60 है, तो मैंने इसको सॉल्व करके x और y में एक रिलेशन निकाली और छोड़ दी। अब मुझे क्या ढूंढना है? C ढूंढना है, और C क्या होता था?
इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये है तो इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी आ गई 5 + x। h होता था क्लास साइज जो आ रहा है यहाँ पे 10। और बेटा वही चीज रह गई n/2 जो होता है फ्रीक्वेंसी का आधा, वो आ गया यहाँ पे 30। तो इस तरह से मैंने सभी डाटा को कलेक्ट कर लिया, सारी इंफॉर्मेशन ढूंढी और अब मीडियन के फॉर्मूले में इसे फिट करने जा रहा हूं। और जैसे मैंने मीडियन का फॉर्मूला कंसिडर किया, वी कैन पुट आवर वैल्यूज 1 by 1 इन इट। तो 28.5 20 30 minus 5 plus x upon f is 20, it is 10। पहले से इधर ले जाके माइनस करो 8.5, ये आगे देखो यहाँ पे एक छोटी सी केयरलेस मिस्टेक नंबर ऑफ स्टूडेंट परफॉर्म कर देते हैं, पर आप उनमें से मत होना। जैसे यहाँ ब्रैकेट है तो ये साइन अंदर शिफ्ट होगा और x नेगेटिव होगा, ये ऊपर चला गया तो इट बिकम 17। 25 minus x, तो x become 25 minus 17 whose values is 8। तो x आ गया 8 और फिर मेरे को y निकालना था। So y की वैल्यू from this data is 15 minus 8 and we are getting our y as 5। तो in the end मुझे वो जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी that is become 8 and 7। Check it again। क्वेश्चन में कहा था मीडियन इज ऑलरेडी देयर, वी हैव टू फाइंड आउट x एंड y। तो मैंने सबसे पहले CF और CI और F की हेल्प से CF निकाल लिया, वन ऑफ द थिंग। उसके बाद मैंने क्योंकि मीडियन गिवन था, पहले मीडियन क्लास सोची, नॉट फ्रॉम n/2, क्योंकि n/2 मेरा 30 आता तो हमें यही नहीं पता कि x कितना है, तो वी कांट कंक्लूड कि 30 कहां लाई करेगा क्योंकि x मिसिंग चल रहा है और जब कुछ चीज मिसिंग चल रही होती है तो हम उससे वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए इस बार मीडियन क्लास का जो आइडिया लगने वाला है वो मीडियन की वैल्यू से लगने वाला है। बाई चांस मीडियन वहां पे लिखा होता 39 तो मैं यूज करता 30 से 40। बाई चांस मीडियन लिखा होता 21 तो मैं यूज करता 20 से 30। बाई चांस मीडियन लिखा होता 51 तो मैं यूज करता 50 से 60। तो जो भी मीडियन की वैल्यू होगी मैं उसी के बीच का क्लास इंटरवल फॉलो करूंगा, उस क्लास इंटरवल को हम मीडियन क्लास बोलेंगे। मुझे L मिल गया, हमें F मिल गया, C मिल गया। C क्या होता है? मीडियन क्लास के पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन वी सिंप्लीफाइड अकॉर्डिंगली। हेंस दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग पहुंचे थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जिसने फॉलोइंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का कलेक्ट करा है 100 पॉलिसी होल्डर्स का। 100 लोगों का डाटा कलेक्ट करके लाया वो। आपको अपने पॉलिसी होल्डर की मीडियन एज निकालनी है, मिडल मोस्ट एज निकालनी है। जब पॉलिसी सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिनकी एज 18 ईयर से ऊपर होती है लेकिन 60 ईयर से नीचे होती है। क्वेश्चन समझ आ गया? लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने ये डाटा कलेक्ट करा है 100 पॉलिसी होल्डर्स का। पॉलिसी होल्डर मतलब जिन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है उन लोगों का, जिसमें हम उनकी मीडियन एज निकाल रहे हैं। मीडियन एज मतलब मीडियन निकालना है जब पॉलिसीज हमेशा 18 ईयर से ऊपर वाले लोगों को दी जाती है लेकिन 60 ईयर से नीचे वाले लोगों को। अब अगर हम डाटा को देखें तो इसमें क्या यूनिक बात आ गई है? इसकी यूनिक बात यह है बेटा, यहाँ लिखा था बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो मेरे तो उसमें हम लोगों ने सेकंड लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे क्वेश्चन में कभी भी बिलो, लेस देन, स्मॉलर देन दे रखा हो या मोर, ग्रेटर देन और हमारे को ग्रेटर देन, मोर देन या अबव दे रखा हो तो हमेशा याद रखना कि जो सामने वाला नंबर है वो हमेशा CF है। याद आया? हमने पढ़ा था अगर बिलो देन, बिलो हो, लेस देन हो, स्मॉलर देन हो, इन तीनों केसेस में सामने वाला नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अबव हो, ग्रेटर देन हो, मोर देन हो तो भी सामने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, अपने डाटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल इन फ्रीक्वेंसी, जिससे कि फिर हम निकाल पाएंगे अपने मीडियन को इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसके लिए मैं 2 चेंजेस लाने सिखा रहा हूं आपको, आप सीखो प्लीज। आपको यहाँ लिखा हुआ बिलो 20, तो बिलो 20 तो हम 0 से भी शुरू कर सकते हैं, 0 से 20 एज। लेकिन व्हाट इज मेंशन हियर कि हमारे को 18 एंड ऑनवर्ड पीपल्स को क्या करनी है? पॉलिसी देनी है। तो ये आएगा 18 से 20। देन इसके बाद ये आ गया बेटा 20 से 25, क्योंकि अगला है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, and in the end it is 55 to 60. So here we have a class interval on the respect of this data we having in our question. Below 20 मतलब 18 से 20, 20 से 25,
25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 एंड इट इज कीप मूविंग ऑन। फिर पॉलिसी में ये क्या दे रखी है हमारे को, CF दे रखी है, और बिकॉज ऑफ CF मुझे अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पहला आंसर तो हमें पता ही है 2 ही आएगा, क्योंकि बिलो 20 दो ही लोग थे, लेकिन बिलो 25 6 है, जिसमें से 2 लोग वो भी है जो 20 साल से छोटे हैं, तो कितने बचे, 4 बच गए। बिलो 30 24 है, जिसमें से 6 लोग वो भी है जो बिलो 25 थे, तो 25 से 30 के बीच में कितने आ गए, 18 आ गए। कैसे करता हूं मैं आराम से, पहले वाला सेम लिखो, फिर इसको इसमें से माइनस कर दो। तो 6 में से 2 गए, वी आर गेटिंग 4, 24 में से 6 गया, वी आर गेटिंग 8। बिलो 35 45 है, लेकिन बिलो 30 24 थे, तो इट मींस 45 और 24 का गैप आ गया 21, तो यहाँ 21 पीपल्स आ गए। सिमिलरली इसका गैप निकाल लो, ये 33 आ जाएगा, इसका गैप निकाल लो, ये 11 आ जाएगा, इसका गैप निकाल लो, ये आ जाएगा आई थिंक 3, इससे अगला गैप निकाल लो 6, लास्ट गैप निकाल लो 2। चेक इट अगेन, पहले 2, 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 गया इस 3, इसमें से ये चला गया, वी आर गेटिंग 11, इसमें से चला गया, वी आर गेटिंग 3, देन वी गेट 6, देन वी गेट 2। इफ यू ऐड देम इट इज डेफिनेटली गिव यू 100। चेक इट आउट एज यू चेक इट आल्सो, चेक करना चाहो तो देखो 2 और 4 6, ये बन गया 24, ये बन गया 45, ये बन गया 78, ये मिल गया 70 89 92 98 एंड 100। क्या आपको अपने डाटा को कन्वर्ट करना आ गया? दिस इज द मेन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी बिलो देन और CF दे रखा है तो पहले हमने डाटा को बदला। अब मैं क्या निकालूंगा, n/2 निकालूंगा फॉर मीडियन, और वो आएगा 100/2, दैट इज 50 एंड 50, ये CF इज ऑलरेडी देयर, तो 50 किस जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट छोटा है, या वो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जस्ट 50 से बड़ी है, तो गो फॉर इट। तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट 50 से बड़ी है, वो है 78। तो दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेट दैट ये आ गया मेरा मीडियन क्लास। तो मुझे मीडियन क्लास मिली, तो लोअर लिमिट आ गई 35, फ्रीक्वेंसी आ गया 33, H आ गया, व्हाट इज H? H आ गया 5, एंड व्हाट यू से अबाउट C? C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो वो आ गई 45। तो एक बार फिर से रीचेक कर लो मेरे साथ बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि ये 2 डाटा दे रखे थे, बिलो देन लिखा हुआ था, और जब बिलो देन या अबव देन होता है तो ये CF होता है। उस CF की हेल्प से मैंने पहले क्लास इंटरवल निकाले, जनरली सब में 5-5 का गैप आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले में 18 से 20 आया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था हम किसी भी पॉलिसी होल्डर की एज 18 से छोटी नहीं रख सकते, और एज अ रिजल्ट ये सब डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया। अब मैंने मीडियन का बेसिक फॉर्मूला लगाया, L plus n/2 minus C upon F into H. It is 35 plus 50 minus 45 upon 33 into 5. It is 35 plus 5 upon 33 into 5. It is 35. ठीक है, आप पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपने देख लिया कि ये सब कुछ क्लियर हो गया है, बस अब आप उसे डिवाइड कर लेना, ये आपको 0.67 देगा, और तुम्हारा आंसर आ गया 35.067 ईयर। तो दिस इज द मिडिल एज ऑफ द पर्सन्स, ये उन लोगों की मिडिल एज है जिन्होंने पॉलिसीज करवाई थी। 100 पॉलिसी होल्डर की मीडियन एज, मिडिल मोस्ट एज 35.65 ईयर है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें लिखा है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्टेड टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, मतलब हमने इसे मिलीमीटर्स में मेजर करा है। द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉलोइंग टेबल, ये नीचे हुआ डाटा एक फॉलोइंग टेबल है, आपको बताना है इसका मीडियन लेंथ ऑफ द लीफ क्या होगी। द मेन पॉइंट इन आवर क्वेश्चन इज, अगर आप इस क्लास इंटरवल पे ध्यान से देख रहे हो तो दिस इज नोन टू बी अ इंक्लूसिव डाटा। इंक्लूसिव डाटा से मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि जो 126 जहां पे खत्म हुआ, अगला 127 से शुरू हो गया, यानी कि देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन दीज टू नंबर। ये दोनों नंबर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक हो रहे हैं, गैप आ रहा है, हर नंबर में गैप आ रहा है। और जब भी कभी ऐसा होता है तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसमें डील करा था, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हमने डिस्कस किया था, देखा था कि अगर ऐसा कभी गैप आता है तो हम सबसे पहले ट्रू क्लास इंटरवल लिखते हैं। आप चाहो तो बस इसे इंटरवल भी बोल सकते हो,
वरना ट्रू क्लास इंटरवल बोल देना। अब हम लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो लोअर लिमिट में माइनस करने पे 117.5 से लेके 125.5 तक। इज दिस ओके? 117.5 से लेके, बेटा अगेन ध्यान दो, दोबारा से मैंने क्या कहा है, दोबारा सुनो अगर आपको नहीं पता है, इस बारे में आइडिया नहीं है ज्यादा, कि जब भी कभी ये गैप आता है तो हमारे को लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। तो ये आ गया 117.5 से लेके 126.5 तक, फिर 126.5 से लेके 135.5 तक, फिर 135.5 से लेके 144.5 तक, 144.5 से लेके 153.5 तक, 153.5 से लेके 162.5 तक, और 162.5 से लेके 171.5 तक, और 171.5 से लेके 180.5 तक। तो एज अ रिजल्ट मैंने आपके लिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर ट्रू क्लास इंटरवल बनाया। एज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ आवर डाटा, तो इट इज अगेन वेरी नेसेसरी फॉर अस टू हैव द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ निकालना भी हमारी नीड है इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये जो डाटा पहले इंक्लूसिव था वो किस में बदल गया? एक्सक्लूसिव में बदल गया। जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज बन गई। अब मैं CF लिख रहा हूं 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, then it is 34, 38 and 40. So this become our CF. To find out the median, अगर आप अपने क्वेश्चन में मीडियन को ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले n/2 निकालोगे, 40/2 निकालोगे, तुम्हारा आंसर 20 आ रहा है। अब आप उस CF को देखोगे, नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट CF वैल्यू, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ढूंढोगे जिसकी वैल्यू जस्ट 20 से बड़ी है, जस्ट ग्रेटर देन 20। तो दिस इज बेटा ऑफ कोर्स 29। तो 29 इज दैट CF whose values is just greater than 20, क्योंकि 17 तक 20 कवर नहीं हो रहा था, और आफ्टर 20 29 इज दैट वैल्यू जो 20 से बड़ी है। और एज अ रिजल्ट मुझे लोअर लिमिट मिल गई है 144.5, मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई है 12, मुझे h मिल गया, दैट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, जो अब आप आराम से माइनस करके देख लो, जो होप्सो आपके पास आ जाना चाहिए माइनस करने के बाद। देखिए आप माइनस कर दीजिए, आई थिंक 9 आ रहा है, दिस इज 9। देन बेटा व्हाट वी नीड टू आल्सो फाइंड आउट C इज द CF ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल, जो हो गया 17। और आफ्टर हैविंग ऑल दिस डाटा अब हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, बेसिक फॉर्मूला, दैट इज L + n/2 - C/F × H। प्लीज रिमेंबर C हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, मीडियन क्लास की ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। इट इज 144.5, 20 - 17/12 × 9, 144.5, this is 3/12 × 9, it is 4, it is 24.5 plus 2.25, 146.25 millimeter, 75 आएगा आई थिंक बेटा, 75 millimeter. This is the median length of the leaf जो बच्चों ने उस प्लांट ने हमारे को फाइंड आउट करके दी थी। तो चेक इट अगेन, ये आपके पास दो इंफॉर्मेशंस गिवन थी, इसमें ट्रू नहीं था, इसलिए मैंने 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करा था, 0.5 अपर में माइनस किया था, जिससे इंक्लूसिव डाटा से कन्वर्ट होके चला जाए एक्सक्लूसिव डाटा पे। एक्सक्लूसिव डाटा का मतलब हो गया कि जहां पे अपर लिमिट खत्म होगी, लोअर लिमिट वहीं से शुरू होगी। इट मींस 26.5 ऊपर नहीं गिना जाएगा, नीचे गिना जाएगा। कन्वर्जन ऑफ ट्रू क्लास इंटरवल के बाद मैंने CF निकाला, और आफ्टर हैविंग F, CF एंड क्लास इंटरवल वी फाइंड आउट n/2, देन वी डिसाइड L, F, S, C एंड सिंप्लीफाई फॉर द फाइनल आंसर। आप लोगों ने नोट करा अभी हमारा क्वेश्चन 4 था, जिसमें हमारे को ट्रू क्लास इंटरवल बनाना था। नाउ अगेन अ वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन,
सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें लिखा है ये टेबल वैल्यूज है जो लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैंप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये उन नंबर ऑफ लैंप्स की वैल्यू है और ये उनकी लाइफ टाइम की वैल्यू है। लाइफ टाइम मतलब 1500 से 2000 आवर्स तक एक लैंप काम करेगा। ऐसे 14 बल्ब्स है या लैंप्स है 2000 आवर्स से लेकर 2500 आवर्स तक काम करेगा। ऐसे 50 लैंप्स एंड सो 56 लैंप्स एंड सो और मुझे सीधा सीधा लिखा है मीडियन लाइफ टाइम निकालनी है। तो मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन का CF फाइंड आउट कर लेता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है एंड स्पेशली ये 400 बोला ही हुआ है क्योंकि इट इज गिवन दैट कि इनकी लाइफ टाइम टोटल 400 लैंप्स की दे रखी है। ये CF निकालने के लिए पहले तो आएगा 14, फिर 14 में हम ऐड करेंगे 56, तो ये मुझे देगा 70, फिर ये देगा मेरे को 130, फिर जैसे मैं इसमें ऐड करूंगा 86 तो ये देगा मुझे 216, फिर जैसे मैं इसमें ऐड करूंगा 74 ये देगा 290 और फिर जैसे मैं इसमें ऐड करूंगा 62 ये देगा 352 एंड लास्ट वाला देगा 400। तो ऑन दिस बिहाफ मुझे मिल गया मेरे क्वेश्चन का CF। आपको पता ही है जैसे ही CF आएगा नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। जस्ट विल बी हेल्प द बेसिक रूल। हमारे अगर इसका मीडियन ढूंढना है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा n/2 मतलब 400/2 400/2 मींस 200। अब मेरे को ये ढूंढना है बेटा 200 जो मेरा n/2 आ रहा है वो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो जस्ट 200 से बड़ी है, जस्ट ग्रेटर देन 200 तो वो 216 है। तो वी हैव टू कंसीडर दिस एज अवर मीडियन क्लास। तो मैंने इसको अपने क्वेश्चन की मीडियन क्लास मान लिया है। इस मीडियन क्लास में मुझे लोअर लिमिट 3000 मिल गई है, मुझे फ्रीक्वेंसी 86 मिल गई है, मुझे C प्रीवियस क्लास इंटरवल 130 मिल गया है और मुझे क्लास साइज 500 मिल गया है। आर यू गेटिंग इट वेरी केयरफुली? n/2 आया 200, फिर मेरे को वो क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है जो जस्ट 200 से ग्रेटेस्ट है, जस्ट ग्रेटेस्ट टू 200। तो 200 से जरा सी बड़ी 216 है। अब मेरे पास जब सारी बातें कलेक्ट हो गई है वी अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मीडियन which is L plus n/2 minus C upon F into H and बेटा इसी बिहाफ पे L is just 3000, n/2 is 200, C is 130, F is 86 and this is 500. It is 3000, it is 70/86 into 500 sorry। अभी मैं इसे रिड्यूस कर सकता हूं तो रिड्यूस कर लेता हूं 250 और नीचे आ गया 43। आई थिंक फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो मुझे इसको इससे क्या कर लेना चाहिए मल्टीप्लाई। तो हियर वी हैव 0 0 7 पे 35 3 175। अब आप इसको इससे डिवाइड कर लो, ये आंसर आएगा 406.98। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना एंड हियर देयर इज द आंसर फॉर यू जो इसकी इतने आवर्स क्या शो कर रहा है, मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैंप शो कर रहा है। तो चेक इट अगेन, अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मेरे पास टेबल था लाइफ टाइम इन आवर्स से, नंबर ऑफ लैंप से। मैंने सबसे पहले CF निकाला, विद द हेल्प ऑफ दैट CF मुझे L मिल गया, F मिल गया, C मिल गया, इन दोनों के डिफरेंस से H मिल गया। वी प्लान टू फाइंड आउट द वैल्यू जस्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। अभी हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन 5 किया, 6 बिल्कुल सेम था, उसमें मीन, मीडियन और मोड निकालना है। वो आपके लिए होमवर्क में है, डू योरसेल्फ। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड वन। ये भी बहुत इजी है, स्टिल वी आर डूइंग इट। डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो में कहते हैं इन दिस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर गिवन। ये 30 बच्चों का वेट दे रखा है, 40 से 45 किलो के ऐसे 2 बच्चे हैं, 45 से 50 ऐसे 3 बच्चे हैं, 50 to 55 kg के ऐसे 8 बच्चे हैं, सो ऑन, और 70 to 75 ऐसे 2 बच्चे हैं। तो इस तरह से मेरे पास कुछ बच्चों की वेट्स का डाटा दे रखा है और मुझे बताना है उस क्लास में स्टूडेंट्स का मीडियन वेट कितना है, कि जो मिडिल मोस्ट बच्चा है उन 30 में से जो सबसे बीच वाली वेट वाला बच्चा है वो कौन सा, उसकी क्या वेट आने वाला है। तो मुझे CF बनाना होगा 2 5 it's 13 it's 19 it's 25 it's 28 and finally it is 30। आई थिंक अब तक तो CF बनाना आपको भी क्लियर हो गया होगा। पहले 2 में 3 जोड़ा 5 में 1 जोड़ा 13 में 6 जोड़ा 19 and it will continue in the same way। After having the value of this meet CF, we are now planning to find out the value of n/2। Here n/2 means 30/2 and here 30/2 indicate 15।
Now which CF is worked here? A value of CF which is just greater than 15 is worked here. So what is that value बेटा? 19. 19 वो CF है जो 15 से exactly बड़ा है और सबसे उसके nearest है. तो just greater than 15 is 19. Because of that मुझे lower limit 5 मिल गई, मुझे H5 मिल गया, मुझे F6 मिल गया और जबकि CF 13 मिल गया. And n by 2 we already have, so we apply the formula of a median, that is L plus n by 2 minus C upon F into H. Here we are getting 55. It is 15 minus 13 upon 6 into 5. It is 55, 2 by 3 into 5. इसे सीधा मैं 10 लिख देता हूँ बेटा. It is 55. ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. क्या क्या किया, एक बार रीचेक करना चाहो तो कर लो. पहले मैंने आपके लिए CF डिजाइन कर लिया, 2, 5, 13, देन 19, देन 25, देन 28, 30, फिर 15 आ गया. 15 के लिए 19 उसका नियरेस्ट CF आ गया जो उससे बड़ा था, तो लोअर लिमिट 55 आ गई. H5 आ गया, F6 आ गया, CF 13 आ गया. 15 में से 13 गए तो 2 आ गया, 2/6. यहीं पर गड़बड़ हो रही थी शायद. 2/6 into 5 आ गया. रिड्यूस करने पे ये 5/3 आ गया. और 5/3 की कैलकुलेटेड वैल्यू जब आप देखोगे ध्यान से तो इट इज 1.666 आती रहेगी. तो राउंड ऑफ कर लेना, 56.67 kg. तो ये आ गया हमारे उस स्टूडेंट का मीडियन वेट जो मैंने यहाँ पे आपके लिए फाइंड आउट किया, 56.67. आफ्टर कंप्लीटिंग अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3 मैंने बस आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमने अभी एनसीईआरटी में भी इसके जैसा सेकंड या थर्ड क्वेश्चन किया था, जिसमें मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दैट इज x and y इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n is 100, median is 32. तो दिस इज द इंटरवल्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी f और मुझे जानना है CF के लिए बिकॉज़ देयर इज अ मीडियन फॉर अस. तो पहले आने वाला है 10, फिर आने वाला है 10 प्लस x, फिर आने वाला है 35 प्लस x, फिर आने वाला है 65 प्लस x, फिर आने वाला है 65 प्लस x प्लस y, और इन द एंड वी आर गेटिंग 75 प्लस x प्लस y एंड हियर इज 100. एज वी ऑल नो ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है n 100, उसका सम आ रहा है 75 प्लस x प्लस y विच इज इक्वल टू 100. तो मुझे x प्लस y में रिलेशन मिल गई 25 और आई एम सेइंग दैट y आ गया 25 माइनस x. चेक एंड डिसाइड बेटा. क्या पहली बात आपको समझ आई? इस पहली इंफॉर्मेशन में मैंने सबसे पहले आपके लिए बिकॉज ऑफ दिस क्लास इंटरवल, जो भी मेरे पास क्लास इंटरवल थे उनका यूज करते हुए और फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से मैंने CF बना लिया. CF में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज चल रही थी, मैंने उन्हें भी ऐड ऑन कर दिया और लास्ट में जो भी इसका सम आया उसे टोटल n से कंपेयर कर लिया. सिंस इट इज गिवन दैट की मीडियन इज 32, तो हमने क्या सीखा था बेटा? जिस क्वेश्चन में मीडियन गिवन होता है उसमें एक मीडियन क्लास सेलेक्ट करना बहुत इजी होती है. तो व्हाट डू यू से अबाउट इट्स मीडियन क्लास? तो आपको अपने क्वेश्चन के अंदर से उस इंटरवल पे ध्यान देना है, उस इंटरवल पे ध्यान देना है जिसमें 32 लाई करेगा और 32 लाई करेगा 30 से 40 के बीच में. तो दिस इज द मीडियन क्लास जो आएगी 30 से 40. दिस इज ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी आपके क्वेश्चन में मीडियन है तो इट मींस देयर इज अ मिडिल क्लास आल्सो, क्योंकि हम सिर्फ वही वैल्यू उठाएंगे जिसमें 32 लाई करेगा. तो लोअर लिमिट बिकम 30, our frequency also become 30, our h is 10, and for this question c is the cumulative frequency of previous class interval. तो इसके पीछे वाली आ गई 35 plus x. After collecting all that basic need, हम लोगों ने मीडियन का फॉर्मूला ढूंढा जो हमें याद भी था, अप्लाई कर दिया और उसमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग. अब यहाँ आ रहा है बेटा मीडियन इज 22, दिस इज ओनली 30, n by 2 is again we are saying what is n by 2? मैंने नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं. n by 2 is beta 50. तो here we are getting 50 minus f कितना है, c कितना है? c is 35 plus x upon में 30 into 10. Please remember जब भी कभी मीडियन दे रखा होता है तो n by 2 सिर्फ एज अ नंबर की तरह यूज किया जाता है. उसका CF से कनेक्शन अब खत्म हो जाता है कि उसकी हेल्प से हम कोई क्लास ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है. क्योंकि मीडियन इज देयर, इट मींस दैट इंटरवल इज देयर जहां पे ये मीडियन लाई कर रहा है.
ये 2 को इधर ले जा 30 को इधर ले जाके माइनस करके 2 आ रहा है, या 15 माइनस एक्स, ये कट गया और नीचे आ गया 3, 6 इक्वल टू 15 माइनस एक्स, अरेंज इट, 15 माइनस 6, तो मेरे को x की वैल्यू 9 मिल गई। जैसे x 9 आया मैंने इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दिया, 25 माइनस 9, तो मुझे y की वैल्यू 16 मिल गई। होप सो आपको बहुत आराम से मीडियन का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेट्स चेक इट अगेन। x और y एज अ मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने थे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। पहले मैंने CF बनाया, जो भी CF का टोटल आएगा उसको फ्रीक्वेंसी के टोटल के हमेशा इक्वल रख देंगे, उससे मेरे को x और y के बीच का रिलेशन मिल गया। फिर मैंने मीडियन की हेल्प से मीडियन क्लास ढूंढी, L, F, C और H मिल गया। मीडियन के फॉर्मूले में 1 बाय 1 वैल्यू पुट करी। जहां एक मिस्टेक होती है वो ये है बेटा, यहाँ पे माइनस शिफ्ट होकर ये माइनस का x आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय मिस्टेक ये माइनस की शिफ्टिंग नहीं करते और गलत हो जाता है, तो बहुत केयरफुली इस बात को याद रखना। एंड इन द एंड x आ गया, x की वैल्यू यहाँ पुट करी, y आ गया। एज अ रिजल्ट मेरा ये टॉपिक मीडियन अभी ओवर हो गया फ्रॉम आवर एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा मैं मीडियन और स्टैटिस्टिक्स से कनेक्टेड। टिल तब तक आप इस पे प्रैक्टिस करो, अपने आरएस के या एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पे वर्क करो, और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप मीडियन से कनेक्टेड कर सकते हो, जितनी भी वैरायटीज आप इस पे वर्क कर सकते हो, डू इट प्लीज, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। एंड मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी, ये वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है, बस ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने जो 4-5 है इसके अंदर, एंड देयर इज अ डेफिनेटली तुम्हारे पूरे नंबर आ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो प्लीज कीप प्रैक्टिस ऑन इट।